हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर केवल गंगराड़े है। मैं बंसल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर यह काफ़ी कॉमन कंडीशन है जो ऑलमोस्ट हर किसी फिजिशियन या इस पेशेंट्स के थ्रू आप सुनते होंगे, जिसमें कंधा जाम होना, नॉर्मल लैंग्वेज में कंधा जाम होना है, कंधे में स्टिफनेस आना कहते हैं। इसमें पेशेंट्स काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं क्योंकि जब कंधा जाम हो जाता है, कंधे की मूवमेंट काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो रूटीन काम करना, जैसे कंधा उठाना हो गया है, कंधे की मूवमेंट करना, उसमें परेशानी आने लगती है। सेकेंडली, रात में जैसे सोए रहते हैं, करवट बदलने में अचानक से कंधे पे खिंचाव आता है या फिर दर्द महसूस होता है जिससे नींद खुल जाती है। तो यह समस्या काफ़ी कॉमन है और नॉर्मली हम डायबिटिक थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये कंधे की समस्या काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। साथ ही कुछ पेशेंट्स जिनमें पुरानी कोई इंजरी रही हो या फिर कोई माइनर लिगामेंटस इंजरी रही हो, ओवर द टाइम रिपीटेड इंजरी या रिपीटेड स्ट्रेस आने के कारण कंधे की मूवमेंट कम होती चली जाती है और अल्टीमेटली स्टिफनेस आ जाता है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। साथ ही कुछ पेशेंट्स जिनमें पहले कुछ सर्जरी हुई हो, सर्जरी के बाद भी स्टिफनेस होना पॉसिबल होता है, जिसके कारण कंधे में स्टिफनेस आ जाता है और पेन पेशेंट्स फील करने लगते हैं। इसे कंफर्म करने के लिए हम यूजुअली एक्सरे और कुछ पेशेंट्स में एमआरआई रिकमेंड करते हैं। जो पेशेंट्स फ्रोजन शोल्डर से सफ़र करते हैं उन्हें इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल और कुछ पेन मेडिकेशंस रिकमेंड की जाती हैं। यदि पेशेंट्स पेन मेडिकेशन, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। बट यदि पेशेंट ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या फिर पेन कंपोनेंट के कारण पेशेंट उतना अच्छे से एक्सरसाइज में डिवोट नहीं कर पाते हैं, उन पेशेंट्स में हम इंजेक्शंस रिकमेंड करते हैं, जिसमें कंधे में स्टेरॉयड इंजेक्शंस या फिर पीआरपी इंजेक्शन दिया जाता है, जो कंधे का इन्फ्लेमेशन या जो टाइट मसल्स हैं उनको इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, ताकि पेशेंट का पेन कम हो जाए और वो एक्सरसाइजेस अच्छे से कर पाएँ। यूजुअली 1 या 2 इंजेक्शंस के बाद पेशेंट्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, 70-80% मूवमेंट गेन कर लेते हैं। यदि एक बार कंधा फ्री हो जाता है तो पेशेंट्स का पेन और स्टिफनेस काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। 10 से 15% पेशेंट्स जो इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी या फिर मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उन पेशेंट्स में सर्जरी रिकमेंड की जाती है। सर्जरी में जो मसल्स स्टिफ हो चुकी हैं या जो मसल्स टाइट हो चुकी हैं, साथ ही जो कैप्सूल टाइट है जिसके कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, सर्जरी में उस कैप्सूल को और मसल्स को रिलीज़ किया जाता है ताकि कंधे की मूवमेंट या कंधे की फ्रीनेस फिर से लाई जा सके। जो ये सर्जरी है ये यूजुअली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें जो कैप्सूल है उसको कैमरे और लेज़र्स के द्वारा कट किया जाता है और बोन से रिलीज़ किया जाता है ताकि मसल स्टिफनेस कम किया जा सके। साथ ही कंधे में जो एक्स्ट्रा या इन्फ्लेम टिश्यू है जिसे हम बर्सा कहते हैं, उसे भी निकाल दिया जाता है ताकि पेशेंट्स का पेन या शोल्डर पेन काफ़ी हद तक कम हो सके। पोस्ट सर्जरी भी पेशेंट्स को एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो करना होता है। एक बार पेशेंट्स पूरी तरह से रेंज ऑफ मूवमेंट यानी फुल फ्लेक्शन या फुल एक्सटेंशन, एबडक्शन सारी मूवमेंट्स गेन कर लेता है तो पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और पेशेंट्स पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं।